students, welcome to Modern Physics course, lecture number 40. I'm Dr. Parvez Ahmed. In these lectures, we will have a discussion on particle and an infinite well, or sometimes also called particle and a box, is a part of quantum mechanics. So आइए आज की lecture की तरफ जाते हैं. Lecture का उन्वान है particle in an infinite well, or that we can also call sometime as particle in a box. ठीक है. सो लेक्चर का आगाज़ करते हैं. जिस तरह के आप लोगों को यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि वी इमेजिन दैट वी हैव पुट पार्टिकल्स दैट यू कैन सी हेयर. ये हमारे पास एक पार्टिकल है और इसकी मास हमारे पास m है और वो वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रही है इस पोटेंशियल वेल के अंदर, पोटेंशियल वेल और ए बॉक्स. ठीक है. So the particles that we can also consider as an electrons. ठीक है. इस पार्टिकल को हम as electron भी consider करते हैं. ठीक है. और हम कहते हैं कि इसको हमने पुट किया हुआ है into an infinite well. ठीक है. ये हमारे पास एक इनफाइनाइट वेल है. ठीक है. यहाँ पर इसकी जो मतलब है गहराई है या ऊंचाई है दैट इज इनफाइनाइट. ठीक है. वो इनफाइनाइट है. और ये जो वेल है इसकी जो विड्थ है मतलब जिसमें ये पार्टिकल ट्रेव है इसकी जो विड्थ है दैट इज बीन डिनोटेड बाय एल. ठीक है. एल इसकी क्या है, एल इसकी विड्थ है. ठीक है. सो पोटेंशियल ट्रेव विद सफिशिएंट हाई बैरियर्स. ठीक है. ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ट्रेव है और जो बैरियर है वो सफिशिएंटली हाई है. कितने हाई है, इनफाइनाइट हाई बैरियर है हमारे पास. ठीक है. So in other words, we can say that the particle is confined within x greater than 0 and x smaller than 0. कि यहाँ पर हमारे पास situations है, एक limits है जिसके अंदर ये जो particles है वो ट्रेप है. ठीक है. ये पार्टिकल इस मतलब इस सिचुएशन के अंदर ये कन्फाइन है कि ये ना ऊपर जा सकती है और मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये दीवार है और इसके साथ ये क्या करिए इसी वॉल के अंदर ये जो पार्टिकल्स है ये ट्रैप है. ठीक है. सो इन अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स को कंसिडर करें सो इन दैट पर्टिकुलर व्यू द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स को ले लें तो न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक ये जो पार्टिकल है वो क्या करिए स्ट्रेट लाइन में बाउंसिंग बिटवीन द टू रिच वॉल. के न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक ये जो पार्टिकल है ये इन दोनों वॉल्स के साथ ही टकरा के एक स्ट्रेट वॉल एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगी. ठीक है. मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक ये जो दोनों बॉल है चूंकि ये इन दीवारों के बीच इस वॉल के अंदर या इस वेल या कुएं के अंदर या बॉक्स के अंदर वो ट्रैप है तो न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक ये कभी इस दीवार से टकराएगी इससे होके फिर इधर और इस तरह ये दीवारों से टकरा टकरा के एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगी. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूटोनियन या क्लासिकल व्यू है. ठीक है. तो अगर इसी को हम क्वांटम व्यू में देखें सो क्वांटम व्यू के मुताबिक चूंकि हमें पता है पार्टिकल को हमने लिया है एज इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले मतलब इसकी वेव नेचर भी है. सो क्वांटम मैकेनिकली द इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो बिहेव एज अ वेव. ठीक है. अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये क्लासिकल व्यू है. तो क्लासिकल व्यू में हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है और इसकी जो मोशन होगी दैट विल बी बाउंसिंग बैक फ्रॉम दिस वॉल. ठीक है. इससे बाउंसेस बैक होके एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगी. लेकिन अगर हम क्वांटम व्यू देखें तो क्वांटम व्यू में अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले हमने ये पढ़ा है कि पार्टिकल बिकम्स एज अ वेव्स. ठीक है. एंड दैट इज ट्रिप इनसाइड द इनफाइनाइट वेल. ठीक है. एंड विच दे फॉर्म हेयर अकॉर्डिंग टू मतलब अगर क्वांटम व्यू हम देखें so the particle is no more pictured as a particle bouncing between the walls but a de Broglie wave that is trapped inside the infinite well, infinite quantum well and which they form a standing wave. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकली अगर हम इसी पार्टिकल्स को देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या करेगी, ये एज अ वेव बिहेव करेगी और वेव कौन से टाइप की होगी, ये एक्सटेंडिंग वेव बनाएगी.
ठीक है, मतलब या जो पार्टिकल की जो मोशंस होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैंडिंग वेव, कि वो एक स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में मतलब ये बिहेव करेगी इन अ टाइपिकल स्टैंडिंग वेव। यू कैन सी हियर, ये हमारे पास सिचुएशन है, ये उसकी मुख्तलिफ लेवल्स है, उन लेवल्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाउ वुड द वेव्स फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल बिहेव इनसाइड द वेल, मतलब एक हमारे पास क्वेश्चन है, हम कहते हैं कि पार्टिकल फॉर्म स्टैंडिंग वेव विद इन द इनफाइनाइट वेल, कि जो इनफाइनाइट वेल है इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैप है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एज ए वेव बिहेव करेगी और वो एक स्टैंडिंग वेव बनाएगी। ठीक है, अब अगर ये स्टैंडिंग वेव बनाएगी इसी इनफाइनाइट वेल के अंदर, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वुड द वेव फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल बिहेव इनसाइड द वेल, कि वेल के अंदर जो पार्टिकल्स का वेव फंक्शंस है वो कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, और दूसरा ये कि दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव विच आर कंफाइंड विद इन द लिमिट्स। ठीक है, तो इसका आसान सा जवाब ये है कि ये एक स्टैंडिंग वेव बनाएगी। ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगी, ये पार्टिकल इनसाइड द इनफाइनाइट वेल, ये पार्टिकल जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया हुआ है ये एक स्टैंडिंग वेव बनाएगी, और वो जो स्टैंडिंग वेव है दैट विल बी कन्फाइंड विद इन द लिमिट्स। ठीक है, और वो लिमिट्स क्या है कि x इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एट द सेम टाइम x इक्वल आर स्मॉलर देन l। ठीक है, कि ये हमारे पास लिमिट्स है, और इसी लिमिट्स के दौरान हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है अगर इसकी यहाँ पर वेव नेचर या क्वांटम नेचर हम कंसिडर करेंगे तो हम कहते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव्स बनाएगी, और स्टैंडिंग वेव के लिए ये हमारे पास मतलब लिमिट्स है। ठीक है, सो मैथमेटिकली कैसे हम जो स्टैंडिंग वेव है हम कहते हैं कि पार्टिकल्स अगर कन्फार्म है तो क्वांटम मैकेनिकली हम कहते हैं कि वो एक स्टैंडिंग वेव बनाएगी और वो लिमिट्स गिवन है। सो अब मैथमेटिकली हम उस स्टैंडिंग वेव्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो इन जर्नल्स द इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब a standing wave with a constant weight L is simply given by these relations। ठीक है, कि मतलब हम कहते हैं कि जर्नली अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम कहते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव्स है उसको हम इस इक्वेशन से ज़ाहिर करते हैं, कि इस इक्वेशन में मतलब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडिंग वेव है और वो स्टैंडिंग वेव बन रही है एक ऐसी जगह पर मतलब उस वेल के अंदर जिसकी वेथ हमारे पास एल है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पर बनती है स्टैंडिंग वेव के लिए दैट इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पर इसी इक्वेशंस में हियर यू कैन सी दैट एल इज द width of that well or box। ठीक है, और n जो है n is a positive number or discrete integer। ठीक है, and it can have value equal to 1 2 3, कि n हमारे पास क्या है, n हमारे पास एक पॉजिटिव या हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट इंटीजर है, और इसकी वैल्यू 1 2 या 3 अप टू सो ये हो सकती है। ठीक है, और यही जो n है दैट करेक्टराइजेस द मूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये जो n है यहाँ पर इसी इक्वेशंस में ये बेसिकली क्या करती है, इट करेक्टराइजेस द मूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, कि स्टैंडिंग वेव का मूड मतलब क्या है, यही n जो है ये स्टैंडिंग वेव्स की मूड को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 मोड इज कॉल्ड द फंडामेंटल और द फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पर कह रहे हैं कि n की जो वैल्यू है ये मूड को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग द मूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। अब यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे तो अगर हम कहेंगे कि n हमारे पास 1 है तो इसका ये होगा कि दिस मूड इज कॉल्ड द फंडामेंटल और द फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो दैट इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इसी तरह हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, सो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जितनी हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे इसके साथ ही हम जो इसका नाम है वो चेंज करते रहेंगे। ठीक है,
lambda air, यहाँ पर lambda with the subscript n are the wavelength associated with the nth mode standing waves. ठीक है, मतलब यहाँ पर n बेसिकली ये ही नंबर है कि अगर मूड के साथ ये चेंज होगा यहाँ पर, तो लेमडा के साथ भी हम यही पुट करेंगे। मतलब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी सबस्क्रिप्ट में हम 1 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है लेमडा n और the wavelength associated with the nth mode standing waves. So the length of lambda L is quantized as it takes only discrete values according to the relations. ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो लेमडा की वैल्यू है, वेवलेंथ की जो वैल्यू है, ये क्या है, ये क्वांटाइज है। ठीक है, और ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेंगे, इसकी सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ही होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस। अब इसी रिलेशंस के मुताबिक मतलब जो लेमडा है या वेवलेंथ है उसकी वैल्यू वो चेंज होगी, इसकी वैल्यू इसी रिलेशन के मुताबिक क्या होंगे, वो क्वांटाइज होंगी। ठीक है, और सिर्फ उसकी डिस्क्रीट वैल्यू ही मतलब होगी। और ये हमारे पास रिलेशन है, और इसी रिलेशन के मुताबिक यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो उसी तरह लेमडा की जो वैल्यू है वो हमारे पास वो चेंज होती रहेगी। और इसकी मिसाल हम अगले स्लाइड में वो ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये इनिशियल सिचुएशन है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सटेंडिंग वेव है जिसकी फिक्स पॉइंट है, फिक्स एंड है। ठीक है, विच आर एंड्स आर फिक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल। क्या हम कहते हैं कि एक्सटेंडिंग वेव है हमारे पास दो लिमिट्स के बीच। ठीक है, मतलब ये इनिशियली हमारे पास ये वेल है, ठीक है, जिसकी वेल एल है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एक्सटेंडिंग वेव बना रहे हैं, पार्टिकल को इधर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टिकल को जो ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि मूड्स जो है या n इज इक्वल टू 1, एन हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ वी विल हैव द वेव्स, कि यह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तो ये मोड है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मोड है। ठीक है, जिस तरह कि हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पर किए कि एन बेसिकली कैरेक्टराइज द मूड्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव। ये अगर एन की वैल्यू 1 है तो मूड हमारे पास क्या होगा, द फर्स्ट हार्मोनिक मूड होगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड द फंडामेंटल और द फर्स्ट हार्मोनिक। या 2 होगा तो हम कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास आ रही है कि यहाँ पर देखो n की वैल्यू 1 है, तो इसी से जो l की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, अब सिंपल वो जो रिलेशंस है उसके अंदर n की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट की, n इज इक्वल टू 1, सो 1 ओवर 2 लेमडा n है, सो लेमडा यहाँ पर 1, दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक में हमारे पास ये वेव बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, सो l जो है या लेमडा जो है, लेमडा 2 विल बी इक्वल टू l। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंड हार्मोनिक ये होगा। ठीक है, एंड बाय द सेम वे इफ वी से दैट n इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए हमारे पास जो लेंथ होगा l विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, लेमडा 3, या यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 को इस साइड पे हम लेके आएंगे, सो वी विल गेट 3/2 है, सो वी विल गेट 2/3 एल इज इक्वल टू लेमडा 3। तो ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, एंड बी रिमेंबर के फॉर स्टैंडिंग वेव द स्पीड इज कांस्टेंट, कि स्टैंडिंग वेव के लिए हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है, एंड दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू लेमडा एफ, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। के स्टैंडिंग वेव्स के लिए हमारे पास जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद डिटेल इसी से जो लेंथ लेक्चर है उसी के साथ हम आगे उसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो इसी लेक्चर में इतना काफ़ी है। मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।